नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण व्यक्ति व संबंधित घराने को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने पार्ट 1 में लखनऊ घराना, बनारस घराना, पंजाब घराना, आगरा घराना, इलाहाबाद घराना, किराना घराना, सैनिया घराना और सूफियान घराना को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्वालियर घराना की। तो ग्वालियर घराना में पहले हैं नाथन पीर बख्श। पीर को पीरा यानी पीड़ा कर लेते हैं। पीड़ा मतलब दर्द होता है। तो अगर किसी को दर्द होता है तो जाहिर सी बात है वो दर्द की गोलियां खा लेगा, तो गोलियां फॉर ग्वालियर। तो याद रखिएगा कि जो नाथन पीर बख्श हैं वो ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। अगले हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो यहाँ पर फिर से देखिए, पलुस्कर में आपको शब्द मिलेगा पुलिसकर। मान लीजिए कोई किसी को गोली मार देता है तो जाहिर सी बात है पुलिस आएगी, पुलिस केस बनेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो हैं ये भी ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। इसके बाद अगले हैं ओमकारनाथ ठाकुर, जो कि ग्वालियर घराने से ही संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओमकारनाथ में आपको शब्द मिल जाएगा कार, और आपको पता है कार चलाने के लिए गियर लगाना पड़ता है। तो गियर फॉर ग्वालियर, क्योंकि यहाँ पर लेयर शब्द लिखा हुआ है, लेयर को याद करने के लिए गियर कर लेते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि ओमकारनाथ ठाकुर जो हैं ये भी ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। फिर अगले हैं बालकृष्ण बुआ इचलकर रंजीकर, जो कि ग्वालियर घराने से ही संबंध रखते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है बाल, ठीक है। और यहाँ पर ग्वालियर में आपको गा के बाद शब्द क्या मिल जाएगा वाली, है ना। तो वाल वाली दोनों एक ही शब्द लिखे हुए हैं। तो अगर बा के आगे गा लगा दें तो क्या हो जाएगा ग्वाल कृष्ण बुआ, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बाल कृष्ण बुआ जो हैं ये ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। या फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है इचल कर रंजीकर, मतलब कि ये चल कर क्या कर लेती है, जान ले लेती है, ठीक है। ई चल कर जी, तो जाहिर सी बात है ई चल कर जी ले लेती है। क्या चल कर, गोली चल कर। अगर किसी को गोली चल के लग जाए तो जी ले लेगी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर अगला जो पॉइंट है वो है तानसेन, और आपको पता है जो तानसेन है ये ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। तो इनकी ट्रिक बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो इनको आप खुद से याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पटियाला घराना की। तो पटियाला घराना से संबंध रखते हैं उस्ताद अली बख्श, बड़े गुलाम अली, अमानत अली और निर्मला देवी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए पटियाला शब्द लिखा हुआ है, और पटियाला से संबंधित आपने एक शब्द सुना होगा पटियाला पैक। तो जाहिर सी बात है अगर कोई पटियाला पैक पी लेगा तो वो नॉर्मल नहीं रहेगा। तो नॉर्मल फॉर निर्मला देवी। तो निर्मला देवी आपको याद हो चुकी हैं। और जाहिर सी बात है जो पटियाला पैक पी लेते हैं और अगर उसको नशा चढ़ गया तो वो खुद को उस्ताद समझने लगता है ना। मतलब कहीं भी जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि बस उस्ताद ही आ गया है। तो उस्ताद अली, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उस्ताद अली जो हैं ये भी पटियाला घराने से संबंध रखते हैं। अब दो बचते हैं बड़े गुलाम अली और अमानत अली। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर पटियाला को अब याद करने के लिए कर लेते हैं पति आला, यानी पति की बात, हस्बैंड की बात। और बड़े गुलाम में आपको शब्द मिल जाएगा बड़े गुलाम, और आपने पति से संबंधित एक शब्द सुना होगा जोरू का गुलाम। तो आप ऐसा कह सकते हो कि पति जो है गुलाम बन जाते हैं। तो बड़े गुलाम अली जो हैं ये भी पटियाला घराने से संबंध रखते हैं। और अमानत अली को कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए अमानत की बात हो रही है, और आपको पता है पटियाला में पति शब्द लिखा हुआ है। तो पति यानी क्या करता है कि जब शादी होती है तब भी कोई व्यक्ति जो है वो किसी की बेटी को अमानत के तौर पर अपने घर पे लाता है, या फिर किसी की अमानत को अपने घर लाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अमानत अली जो हैं ये भी पटियाला घराने से संबंध रखते हैं। तो आपको ऐसे याद हो चुका है कि उस्ताद अली बख्श, बड़े गुलाम अली, अमानत अली और निर्मला देवी जो हैं ये पटियाला घराने से संबंध रखती हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भिंडी बाजार घराना की, जिससे संबंधित हैं छज्जू खां, नादिर खां, खादिर खां, अंजनी बाई मालपेकर और अमन अली खां।
कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए भिंडी और बाजार शब्द लिखा हुआ है। आपको पता है भिंडी की क्या बनती है, सब्जी बनती है। और अगर कोई तोतला व्यक्ति सब्जी को पढ़े तो क्या पढ़ेगा, छब्जी पढ़ेगा, सब्जी छब्जी। तो भिंडी की छब्जी बनेगी, छब्जी फॉर छज्जू खां। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि छज्जू खां भिंडी बाजार घराने से संबंध रखते हैं। नाजिर खां में नज़र शब्द मिल जाएगा, और नज़र भी भिड़ती है ना, नज़र का भिड़ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा, भिड़ना फॉर भिंडी बाजार। और भिंडी को खाते भी हैं तो खाता फॉर खादिर। तो खादिर खां भी आपको याद हो जाएंगे, खादिर खां भी भिंडी बाजार से संबंध रखते हैं। फिर अगली है अंजनी बाई मालपेकर। तो अंजनी को कर लेते हैं अनजान। तो आपको पता है अगर कहीं भीड़ हो तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग एक दूसरे से अनजान होंगे, है ना। भीड़ में बहुत सारे लोग एक दूसरे से अनजान होते हैं। तो अनजान फॉर अंजनी बाई मालपेकर, और भीड़ फॉर भिंडी बाजार घराना। तो याद रखिएगा कि अंजनी बाई मालपेकर जो हैं ये भी भिंडी बाजार घराने से संबंध रखती हैं। फिर अगले हैं अमन अली खां। तो अमन का मतलब शांति की बात हो रही है ना। तो जाहिर सी बात है अगर लोग एक दूसरे से नहीं भिड़ेंगे तो शांति बनी रहेगी, अमन कायम रहेगा। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि भिंडी बाजार घराने से कौन कौन संबंध रखते हैं, छज्जू खां, नादिर खां, खादिर खां, अंजनी बाई मालपेकर और अमन अली खां। ठीक है, तो आप ऐसे भिंडी बाजार घराने से संबंधित नाम को याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैहर घराने की। तो मैहर घराने से संबंध रखने वाले नाम हैं पन्नालाल घोष, अलाउद्दीन खां, अकबर अली, निखिल बनर्जी और पंडित रविशंकर चौधरी। मैहर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब देवी सती का देहांत हो गया था तो भगवान शिव उनको लेकर घूम रहे थे। और क्या हुआ था कि जो विष्णु भगवान थे उन्होंने अपने चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। तो 52 टुकड़े हुए थे। 52 जो शक्तिपीठ आपको पता होगा तो वो देवी सती के शरीर से ही बने थे। और उनके शरीर का एक पार्ट यानी माई का जो हार था, जो हार उन्होंने धारण किया था वो मैहर में गिर गया था। इस कारण से इसका नाम क्या हो गया, मैहर हो गया, मतलब माई का हार। तो यहाँ पर देखिए दो शब्द आपको मिल जाएगा मैहर में, माई और हार। तो माई की बात हो रही है तो यहाँ पर पन्नालाल में लाल, लाल मतलब बेटे की बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पन्नालाल घोष जो हैं ये मैहर घराने से संबंध रखते हैं। अब माई को हार बनाना है तो जाहिर सी बात है फूलों की जरूरत पड़ेगी। और फूल कहाँ मिलेंगे, उद्यान में मिलेंगे, यानी गार्डन में मिलेंगे। तो उद्यान फॉर अलाउद्दीन। ठीक है, अलाउद्दीन अल्लाह के बाद क्या लिखा है वो उद्दीन यानी उद्यान। तो उद्यान में फूल मिलेंगे तो माई का हार बनेगा। तो अलाउद्दीन खां जो हैं ये भी मैहर घराने से संबंध रखते हैं। और आपने देखा होगा जो फूल बनते हैं वो कब्र में भी चढ़ाए जाते हैं, मतलब जो हार होते हैं कब्र में भी चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आ के बाद कब्र शब्द मिल जाएगा। ठीक है, तो अकबर अली को भी आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर अगले हैं निखिल बनर्जी। तो जाहिर सी बात है माई को हार बनाना है अगर तो फूल खिले हुए चाहिए। तो निखिल में आपको खिले यानी खिले हुए फूल मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा कि निखिल बनर्जी जो हैं ये भी मैहर घराने से संबंध रखते हैं। और मैंने आपको बताया कि माई का हार गिरा था इसलिए मैहर बोला जाता है। तो माई का हार धरा में गिरा था, धरा फॉर चौधरी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पंडित रविशंकर चौधरी जो हैं ये भी मैहर घराने से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मेवाती घराने की। तो मेवाती घराने से संबंधित महत्वपूर्ण नाम हैं कलाराम नाथ, मोतीराम, मणिराम, तृप्ति मुखर्जी, अरविंद थत्ते, पंडित जसराज और अभयंकर। आसानी से याद कर लेंगे, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। जो मेवाती उसमें एक शब्द आपको मिल जाएगा मेवा, और कर लेना है उसको मेवा राम। आपने फिल्मों में नाम भी सुना होगा, ज़्यादातर हलवाइयों के नाम ऐसे होते हैं मेवा राम। ठीक है, तो मेवाती को क्या करना है, मेवा राम करना है। तो मेवा राम अगर कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए मोती राम, मणि राम, तो राम राम तो मिल गया मेवा राम का। और कला रामनाथ में भी आपको राम शब्द मिल जाएगा। तो 3 तो आपको याद हो चुके हैं। अब आपको पता है मेवा राम हलवाई का नाम होता है। तो हलवाई लोग काफ़ी खाते पीते घर के होते हैं। तो खाते फॉर थत्ते यानी अरविंद थत्ते। और खाते किससे हैं, मुख से। तो मुख फॉर मुखर्जी यानी तृप्ति मुखर्जी। तो आपको ऐसे ये नाम याद हो चुके हैं। अब बचते हैं पंडित जसराज और अभयंकर। तो आपको पता है मेवाराम नाम है, हलवाई हैं। और हलवाई देखने में बहुत ही मोटे ताजे होते हैं, मतलब उनका जो शरीर है भयंकर होता है। तो भयंकर फॉर अभयंकर। तो याद रखिएगा जो अभयंकर हैं ये भी मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। और जसराज को करते हैं जशन आज। तो जशन होगा तो जाहिर सी बात है हलवाई की जरूरत पड़ेगी। हलवाई कौन है, मेवाराम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पंडित जसराज जो हैं ये भी मेवाती घराने से संबंध रखते हैं।
तो इस तरीके से आपको मेवाती घराना जो है मेवाराम करके याद हो जाएगा कि कौन कौन से व्यक्ति इससे संबंध रखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जयपुर घराने की। तो जयपुर घराने से संबंधित महत्वपूर्ण नाम हैं मल्लिकार्जुन मंसूर, किशोरी अमोनकर, रघुनंदन पंसीकर, अश्विनी देशपांडे, संजय दीक्षित, श्रुति सदोलकर और विद्या गौरी अडकर। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए जयपुर में आपको जय जयकार शब्द मिल जाएगा। मल्लिकार्जुन में मालिक, और मालिक की हमेशा जय जयकार मनाते हैं, है ना। जो दास होते हैं, जो सेवक होते हैं, मालिक की जय जयकार बोलते हैं। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा मल्लिकार्जुन जो मंसूर हैं ये जयपुर घराने से संबंध रखते हैं। और किशोरी में आपको शब्द मिल जाएगा शोर। तो जाहिर सी बात है अगर किसी का जयकारा लगाया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा शोर होगी, तो शोर फॉर किशोरी अमोनकर। तो किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंध रखते हैं? जयपुर घराने से। अगले हैं रघुनंदन पंसीकर। तो रघुनंदन की अगर बात करें तो राम भगवान याद आते हैं, तो राम भगवान की हमेशा जय जयकार ही लगाते हैं हम लोग, है ना। तो जयकारा लगाते हैं रघुनंदन की। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा रघुनंदन पंसीकर जो हैं ये भी जयपुर घराने से संबंध रखते हैं। अश्विनी में शब्द मिल जाएगा अनसुनी। तो जाहिर सी बात है अगर किसी का जयकारा लग रहा है तो कोई भी अनसुना नहीं करते हैं, क्योंकि जोर से जयकारा लगता है। तो जाहिर सी बात है अनसुना नहीं होगा, अनसुना फॉर अश्विनी देशपांडे। फिर संजय दीक्षित में आपको शब्द मिल जाएगा जय दी, यानी जय दिया हो जिसमें। तो जय किस में दिया हुआ है? जयपुर घराने में। तो ये भी आपको याद हो चुका है। सदोलकर में आपको शब्द मिल जाएगा दौलकर, मतलब दौलत की बात। तो जिसके पास दौलत होती है उसकी जय जयकार हमेशा ही होती है। तो ये भी याद हो चुका है कि श्रुति सदोलकर जो है ये भी जयपुर घराने से संबंध रखते हैं। फिर है विद्या गौरी अडकर। तो जाहिर सी बात है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा विद्या है, यानी काफ़ी ज़्यादा बुद्धि है, तो उसकी भी हमेशा जय जयकार हर जगह होती है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये भी याद हो चुका है कि विद्या गौरी अडकर जो हैं ये जयपुर घराने से संबंध रखते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मल्लिकार्जुन मंसूर, किशोरी अमोनकर, रघुनंदन पंसीकर, अश्विनी देशपांडे, संजय दीक्षित, श्रुति सदोलकर और विद्या गौरी अडकर जो हैं ये जयपुर घराने से संबंध रखते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण घराने थे उनको ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब कुछ ऐसे नाम हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हमेशा ही कन्फ्यूजन बनी रहती है, क्योंकि वो दो या दो से अधिक घरानों से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इनमें पहला नाम है मणिक वर्मा, जो कि आपको दो ऑप्शन, मतलब कि दो चीज़ें मिल जाएंगी बुक में, एक आगरा घराना और दूसरा किराना घराना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर किराना घराना ऑप्शन में दिया है तो किराना घराना टिक करिएगा, आगरा घराना टिक करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 90% चांस होता है कि इसका सही जवाब क्या है? किराना घराना, और 90% एग्जाम में यही पूछा जाते हैं। फिर अगली है केसरबाई। तो केसरबाई से संबंधित 3 घराने जो हैं बुक में दिए रहते हैं, किसी किसी बुक में, जयपुर घराना, इलाहाबाद घराना और किराना घराना। तो मोस्टली आपको किराना घराना इसमें टिक करना है। फिर अगली है बेगम अख्तर। बेगम अख्तर के लिए भी लखनऊ घराना, पटियाला घराना और बनारस घराना दिया होता है। तो मोस्टली आपको क्या टिक करना है? वो टिक करना है पटियाला घराना। ठीक है, तो ये 3 नाम हैं। एक नाम और मैंने आपको बताया, एक है पंडित रविशंकर मिश्र और एक है पंडित रविशंकर चौधरी। कन्फ्यूजन होती है लोगों को पढ़ने में अगर दे दिया जाता है पंडित रविशंकर, सरनेम ना दिया हो तब। ठीक है, तो जो पंडित रविशंकर मिश्र हैं, ठीक है, तो वो संबंधित है किससे? वो संबंधित हैं बनारस घराने से। और जो पंडित रविशंकर चौधरी हैं वो संबंधित हैं मैहर घराने से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और एक नाम है कुमार गंधर्व। तो कुमार गंधर्व जो हैं वो ये बोलते हैं कि मैं किसी भी घराने से संबंध नहीं रखता हूँ। उनका बोलना यही है कि मैं किसी भी घराने से संबंध नहीं रखता, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको टिक करके आना है किराना घराना। ठीक है, तो इस तरीके से अपना यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इसका MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।